अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। यूट्यूब चैनल द नॉलेज में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास वीडियो है और आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ यूट्यूब चैनल की एसईओ के बारे में, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल यूट्यूब के ऐसे हैं जो सिर्फ क्लिक करने पर या उनका एक हर्फ लिखने पर वो चैनल रैंकिंग में सबसे ऊपर आ जाता है और आम तौर पर ऐसा लगता है कि जैसा सिर्फ इसी नाम से यही एक चैनल है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि उस जैसे और भी कई चैनल होते हैं जो उस नाम से होते हैं, लेकिन उस चैनल की एसईओ की जाती है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और उसको रैंक करवाकर ऊपर लाया जाता है। अब ये बात यूट्यूब चैनल में जो लोग काम करते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो वेबसाइट्स बनाई जाती हैं उनमें आम तौर पर ऐसे बहुत सारे बैकलिंक्स मिल जाते हैं या ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं जहां पर आप अपनी इस वेबसाइट का लिंक वहां पर पेस्ट करते हैं और लोग उसको सर्च करके आपके पेज के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन YouTube के अंदर ऐसा बहुत कम होता है, इसके बैकलिंक्स बहुत कम मिलते हैं, इसलिए आमतौर पर डायरेक्टली YouTube के अंदर ही कोशिश की जाती है कि उसकी एसईओ की जाए ताकि उसको रैंक में लाया जा सके। अब दोस्तों, आज मैं आपसे एक छोटी सी एप्लीकेशन, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, बल्कि एक छोटी सी एक्सटेंशन है कि आप अगर उस एक्सटेंशन को सामने रखते हुए आप अगर काम करेंगे तो आप खुद देख सकेंगे कि आप अपनी वीडियो की किस हद तक एसईओ कर रहे हैं, यानी आपके सामने वो सारा स्कोर जाहिर करेगा और शो करेगा और आपको बताएगा कि आप कहां पर ठीक चल रहे हैं और कहां पर आप मिस्टेक कर रहे हैं और कहां पर आपको मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ नीचे लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, ये छोटी सी एक एप्लीकेशन है, छोटी सी एक्सटेंशन है। मैं आपके सामने सारा काम करूँगा, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। वीडियो चाहे छोटी सी बड़ी हो जाए, लेकिन एंड तक देखिएगा, पूरा प्रोसीजर मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। vidIQ के नाम से एक छोटी सी एक्सटेंशन है, ठीक है। अब आपने vidIQ लिखा तो यहाँ पर बेशक आगे एक्सटेंशन लिख लें, नहीं तो ये नीचे नज़र आ रहा है vidIQ एक्सटेंशन। ये मैंने गूगल क्रोम खोला हुआ है। अगर आप गूगल क्रोम के लिए करना चाहेंगे तो गूगल क्रोम के लिए भी है, और अगर आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप फायरफॉक्स के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर vidIQ एक्सटेंशन जब लिखते हैं, प्रेस करते हैं, तो आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पर ये देखें vidIQ विजन फॉर यूट्यूब, और इसके नीचे देखें इंस्टॉल यूट्यूब क्रोम इन फायरफॉक्स एक्सटेंशन। ये दोनों अलग अलग है। मैं चूँकि गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर गूगल क्रोम के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, आपके पास एक छोटी सी पॉपअप विंडो ओपन हो गई और इसमें राइट साइड पे आप देखेंगे ऐड टू क्रोम लिखा हुआ है। आप इसको क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, छोटी सी विंडो ओपन हुई और यहाँ पर वो कह रहा है ऐड एक्सटेंशन। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करने के बाद आप अगर लेफ़्ट साइड पे नीचे देखेंगे तो ये वाली जो मैंने एक्सटेंशन की थी ये अब डाउनलोड हो रही है। जैसे ही ये डाउनलोड मुकम्मल होगी, हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इसकी डाउनलोडिंग मुकम्मल हुई, मैंने कुछ भी नहीं किया और ख़ुद ब खुद ये जो है इसकी विंडो ओपन हो चुकी है। Hello, I'm Rob and welcome to vidIQ. First अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये vidIQ की जो प्रोफेशनल और इसकी जो ओरिजिनल ट्यूटोरियल है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन हम चूँकि ख़ुद प्रैक्टिकली करके देखना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसको छोड़कर आप दाईं तरफ आ जाएं। ये वाला एक बॉक्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इस बॉक्स में आप देखेंगे लॉगिन और नीचे आप देखेंगे साइन अप फॉर फ्री। आप अगर पहले से IQ के अंदर अकाउंट बना चुके हैं तो तब भी, और अगर नहीं भी बनाया तो तब भी, दोनों सूरतों में ये बॉक्स आपके लिए ऐसा ही होगा।
मीन्स कि अगर मैं साइन अप फॉर फ्री पे करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही ईमेल यही पासवर्ड आप देखिए, ठीक है। लेकिन मैंने चूंकि इसको ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मैं दोबारा से यहाँ पर लॉगिन के ऊपर आ जाता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा वो मुझसे कहता है कि आप अपना ईमेल आईडी और नीचे पासवर्ड लिखें। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखिए कि वो ईमेल आईडी लिखना है यहाँ पर जिस पर आपने यूट्यूब का चैनल बनाया हुआ है, जिस पर आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है। मेरा यहाँ पर इस नाम से चल रहा है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया और इसके बाद मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड लिख रहा हूँ। अब ये वाली जो एप्लीकेशन है ये मेरी उसके साथ अटैच हो चुकी है। जी दोस्तों, अब देखिए आप ये वाली जो एक्सटेंशन थी ये मेरे पास, यहाँ पर आपको इसका छोटा सा आइकन भी नज़र आ रहा होगा IQ के नाम से। अब अगर मैं कोई भी YouTube की वीडियो खोलता हूँ तो वहाँ पर ये आपको ऑप्शन नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर कोई भी वीडियो ओपन करता हूँ। जी दोस्तों, अभी देखिए ये फेसबुक की अपनी कोई वीडियो ओपन हुई हुई है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कुछ लिखा हुआ है सारा, इसके व्यूज़ कितने इस वीडियो के, इसकी ड्यूरेशन कितनी है। अच्छा जी, आप थोड़ा सा नीचे आ जाए, SEO के हवाले से देखें इसने इस वीडियो की कितनी SEO की हुई है, सिर्फ 11.4% है। अच्छा, ये वाला जो है इसमें ये डिस्कस किया जाता है कि YouTube इस वीडियो को अपने फ्रंट पे 2 मरतबा दिखाता है। अगर 20 वीडियो हो तो 2 मरतबा ये वहाँ पे उसको शो करेगा। उसके बाद आपको पता होगा कुछ इसमें एंड कार्ड्स होते हैं, कुछ इसमें स्क्रीन कार्ड होते हैं, वो इसने बताया कि वो 00 कुछ भी यहाँ पर नहीं लगा हुआ। आप थोड़ा सा और नीचे आ जाए, अब इसमें कमी क्या है और क्या कुछ हुआ है। वो कहता है जी टाइटल जो है उसका बहुत शॉर्ट है, सिर्फ फेसबुक लिखा हुआ है। टैग्स वो कहता है जी इसके अंदर बहुत शॉर्ट है, टैग हम नीचे देखते हैं। उसके बाद कहता है जी डिस्क्रिप्शन इसके अंदर ना समझो, कुछ भी नहीं है, कार्ड इसमें यूज़ नहीं हुआ, एंड स्क्रीन इसमें यूज़ नहीं हुई, शेयर फेसबुक में नहीं किया गया, ट्विटर पे शेयर नहीं किया गया। अब अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर उसने वीडियो के टैग डाले हुए। अब देखिए टैग सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा है जो इसके मतलब का है और इसके काम का है, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली अपनी एक वीडियो पे इसको करके दिखाता हूँ। जी दोस्तों, आप देख रहे होंगे इस वक्त मैं अपनी वीडियोस पे आ चुका हूँ, अपने चैनल पे आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने एक वीडियो आपके सामने ओपन की है और आप देख रहे होंगे कि इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर अभी तक मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। ये सिर्फ हैशटैग लगाए हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं लगाया। आप थोड़ा सा और नीचे आ जाए, नीचे देखिए अभी तक मैंने इसका थंबनेल भी अपलोड नहीं किया। आप थोड़ा सा और नीचे आ जाए, देखिए मैंने इसका कोई भी टैग ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है। आपके सामने भी सब कुछ SEO आपकी बिल्कुल 0 है, आपने कोई इसमें काम नहीं किया हुआ। टैग काउंट वो कहता है जितने टैग आपको लगाने चाहिए आपने वहां पर आपको 0 नंबर मिला है, 5 में से कोई नंबर नहीं। टैग वॉल्यूम के अंदर भी आपके 0 नंबर है। कीवर्ड्स जो आपने टाइटल के अंदर यूज करने होते हैं वो आपने कोई भी यूज नहीं किए हुए, 0 नंबर। कीवर्ड्स इन डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड से टाइटल के अंदर जो वर्ड यूज होते हैं आपको मालूम होगा कि उन्हीं कीवर्ड्स को आप आम तौर पर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यूज़ करते हैं और उसको बार बार रिपीट करते हैं, 0। उसके बाद वो कहता है जी रैंक ट्रिपल कीवर्ड जो है, यानी एक ही वर्ड 3-4 मरतबा यूज़ हुआ हो डिस्क्रिप्शन के अंदर, कोई भी यूज़ नहीं हुआ, इसलिए कि मैंने अभी तक डिस्क्रिप्शन कोई लिखी ही नहीं है। रैंक ऐसे वर्ड्स या ऐसे कीवर्ड्स मैंने लिखे ही नहीं है जो कि रैंक करते हो और उनको यहाँ पर शो करेगा। अब मैं सिर्फ एक रेंडमली एक और आपको वीडियो दिखाता हूँ और उसमें आप देखेंगे कि SEO जब हो जाती है उसके बाद उस पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। ये आपके सामने मैंने एक और वीडियो ओपन की है, इसमें टाइटल है, डिस्क्रिप्शन सारी लिखी हुई है, सारा कुछ है लगा हुआ है, नीचे आते जाए, टैग्स वगैरह सारे उसमें मेंशन है। अब आप दाईं तरफ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, देखें एंड स्क्रीन भी लगे हुए और उसके बाद कार्ड्स भी इसमें लगे हैं और मेरे प्लेलिस्ट के अंदर भी इसको ऐड किया हुआ है। अब आप नीचे देखें, इसमें मैंने जो SEO की है या नहीं की, वो कहता है जी कि आपका SEO स्कोर जो है वो 50 में से 41.1 है, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर है। टैग काउंट मैंने टैग थोड़े कम डाले हैं इसलिए वो कहता है जी आपके 5 नंबर पूरे नहीं है। कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन जो है वो जो मैंने टाइटल के अंदर यूज किए वही डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो कहता है जी 5 नंबर पूरे।
टैग वॉल्यूम वो कहता है जी बहुत कम है आपके। ट्रिपल कीवर्ड्स मैंने यूज़ किए हुए वो भी ठीक है। कीवर्ड्स इन टाइटल जो है वो सर्च में आते हैं नहीं है, वो कहता है जी वो भी आपके बिल्कुल ठीक है। अब ये वो चीज़ें हैं जो आम तौर पर हम सॉफ्टवेयर के अंदर देखते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि हमने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है या नहीं करनी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप बाईं तरफ देख रहे होंगे कीवर्ड इंस्पेक्टर के नाम से यहाँ पर आपके पास एक छोटी सी विंडो, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपने जो आपने वीडियो बनाई है उससे रेलिवेंट आप यहाँ पर कुछ भी लिखें। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये जो वीडियो है ये प्रोफेसर जावेद इकबाल की है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ जावेद, सॉरी JAVED IQBAL। अब वो मुझे यहाँ पर कुछ नाम दिखा रहा है जो इससे मिलते जुलते हैं, सेम टू सेम नहीं दिखा रहा, इससे मिलते जुलते, और उनके अंदर साथ बता भी रहा है कि लोग इसको कितना ज़्यादा सर्च कर रहे हैं या कर सकते हैं या करेंगे। मैं यहाँ पर एक मशहूर नाम लिख देता हूँ, मौलाना तारिक जमील। देखें, वो इसके बारे में हमें मालूमात दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसका सर्च वॉल्यूम इतना है और ये कंपटीशन में सबसे हाई होता है। ओवरऑल अगर इसको स्कोर देना चाहे तो हम इसको इतना स्कोर दे सकते हैं। अब अभी तक ये ब्राउज कर रहा है, इट मीन्स कि और भी कुछ ना कुछ इससे वर्ड्स दे सकता है जो इससे मिलते जुलते हो। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो आपको कीवर्ड प्लानर पे जाके गूगल पे सर्च करना पड़ता है। वहाँ से सर्च करने के बाद आप उसको सेव करते हैं, आप उसको कैटेगराइज करते हैं, आप उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं, फिर जाके वो सिलेक्ट होता है। यहाँ आप एक ही इस छोटी सी विंडो पर क्लिक करके आप अपनी मर्जी से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद ये तमाम चीज़ें आपको खुद ब खुद यहाँ पे बताता रहता है कि आपकी SEO इतनी हुई है और आप इसके अंदर ये चीज़ कमी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि SEO के अंदर चंद ही चीज़ें बहुत अहम होती है। टाइटल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके टैग्स के बाद थंबनेल के बाद आपने ये देखना होता है कि आपने उसके अंदर एंड स्क्रीन या कार्ड्स वगैरह का यूज़ किया है या नहीं किया, और उसके बाद आपने उसको पब्लिकली फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आपने उसको पब्लिश और शेयर कर दिए गए। जो सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर इनको ज़रूर पब्लिश किया करें, वहाँ पर आप इनको ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि उससे भी आपकी SEO पर भी फ़र्क पड़ता है और आपके व्यूअर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा तादाद में ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इंशाल्लाह कल से ही इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे और अपनी वीडियोस के ऊपर इसको लगाने की कोशिश ज़रूर करेंगे।